हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट पे। दोस्तों, कहीं पे आपकी नौकरी का समय 8 घंटे से 12 घंटे बढ़ाया जा रहा है, कहीं पे फ्लडिंग है, कहीं पे ट्रैफिक जाम है, कहीं पे बेंगलुरु स्टैम्पीड है। बट इस सबको छोड़कर कर्नाटक की सरकार भारत में एक फ्री स्पीच कोनंड्रम शुरू करना चाहती है। दोस्तों, एक ड्राफ्ट लॉ प्रपोज किया गया है जहां पे अगर आप एक ट्वीट करेंगे, एक पोस्ट करेंगे, एक थ्रेड बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे, आप किसी भी तरीके से कुछ भी कहेंगे और अगर वो बात फेक न्यूज या मिस इंफॉर्मेशन लगी तो आपके ऊपर 10 लाख का जुर्माना हो सकता है और 7 साल के लिए 7 ईयर्स इन प्रिजन। मतलब सिंपल है, ऑपरेशन सिंदूर के समय में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वो लड़ाई करेगी, बॉलीवुड चुप रहेगा। बॉलीवुड के अलग अलग लोग, और मैं कहूंगा इसमें बॉलीवुड नहीं, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मतलब चाहे आप यूट्यूब ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, बहुत सारे लोग साइलेंट हो जाएंगे, बहुत सारे लोग मौन कर लेंगे, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें तक कहेंगे कि देखिए हमें पाकिस्तान के लोगों से कोई परेशानी नहीं है। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं भारत के सारे इन्फ्लुएंसर्स को कि भाई इस इशू को कवर करें कि क्या ये लॉ बाय एनी चांस, क्योंकि जितने एनजीओज हैं जो इंटरनेट फ्रीडम पे बात करते हैं वो इस ड्राफ्ट लॉ को या ड्राफ्ट लॉ प्रपोजल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बहुत ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट मैं सर्च कर रहा था कि इसके ऊपर लोगों ने वीडियो नहीं बनाई। दोस्तों, भारत में सारा पावर, सारी अथॉरिटी आपको संविधान से मिलता है और संविधान में एक नोशन है वी द पीपल। आप और हम तो थे नहीं वहां पे साइन करने के लिए, संविधान हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो एक नोशन है कि वी द पीपल आर गिविंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवर सेल्फ और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलते हैं फंडामेंटल राइट पार्ट 3 जहां पे आपको फ्री स्पीच मिलता है। दोस्तों, भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ये बार बार जस्टिस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा दिखाते हैं। उसी टाइम में आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री इमरजेंसी की बात कर रहे हैं और क्लियरली कह रहे हैं कि भाई देखिए, ही क्रिटिसाइजेस कांग्रेस फॉर 1975 इमरजेंसी नेफेरियस अटेम्प्ट मेड टू स्ट्रैंगल डेमोक्रेसी। क्यों स्ट्रैंगल किया डेमोक्रेसी को? क्यों ये एलिगेशंस लगते हैं कांग्रेस पे? क्यों ये एलिगेशंस लगते हैं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पे? व्हाई? बिकॉज सिर्फ एक रीजन है, जब भी आप बोलते हैं इमरजेंसी मतलब आप स्टिफल करते हैं स्पीच, तब आप रोकते हैं लोगों को बोलने से, रोकते हैं राइटर्स को लिखने से, रोकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, रोकते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस। और ये बड़ी सीरियस कंसर्न है। अगर लोग आपको यह बता नहीं पाएंगे कि बेंगलुरु में रात के 1 बजे ट्रैफिक जाम है, बेंगलुरु के रोड्स वहां पे फ्लडिंग हो रही है, मुंबई में फ्लडिंग हो रही है, अगर लोग ये बता नहीं पाएंगे कि एक पर्टिकुलर लॉ, एक ड्राफ्ट प्रपोजल वो उन्हें प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, तो फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब? अगर फ्री स्पीच नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो फिर क्या मतलब? और दोस्तों, आपके मन में भी क्वेश्चन आया होगा कि भाई ऐसी डिबेट्स क्यों नहीं होती, लोग सेलेक्टिवली क्यों बात करते हैं? और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, इसके क्लिप्स काटिए और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डालिए, क्योंकि चीज बहुत सीरियस है। आप देखिए उसी टाइम में भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा यूनिट क्या कहती है, इसे हम 50th ईयर ऑफ इमरजेंसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे मनाएंगे टुमारो। व्हाई? क्योंकि भाई इसी टाइम में आपके फ्री स्पीच को कर्टेल किया गया था, आपको बोलने से रोका गया था, लोगों के मास अरेस्ट किए गए थे। क्यों? व्हाई? और इसीलिए जब भी फ्री स्पीच रोका जाता है, और क्या भारत में प्रॉब्लम्स की कमी है? क्या भारत में अगर आपको इंडिपेंडेंट वॉइसेस मिल रहे हैं, भारत में आपको वॉइसेस मिल रहे हैं, ओपिनियंस मिल रहे हैं, तो क्या इससे कोई नुकसान है? जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट, और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये केस पता नहीं होगा, एज सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स नरसिम्हा राव डिसीजन। पीवी नरसिम्हा राव केस एक बहुत ही लैंडमार्क केस था। पता है क्यों? अपने जुडिशियल फ्लॉ के कारण। एज लॉ स्टूडेंट्स, जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाया जाता है कि भाई देखिए, पीवी नरसिम्हा राव केस में यह कहा गया कि जो फ्री स्पीच हम लोगों के पास है, आपके हमारे पास है, हम नॉर्मल लोग हैं, यह अंडर आर्टिकल 19 आता है, जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में आता, पार्ट 3 में आता। तो ये जो फ्री स्पीच है, इससे हायर लेवल का फ्री स्पीच हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास है, लेजिस्लेटर्स के पास है, जिसे बोलते हैं प्रिविलेज। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो ये एसेंशियली कैश फॉर वोट स्कैम था कि कैश पकड़ा गया था पार्लियामेंट में, और इसके ऊपर बड़ी अजीब सी टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट से, जिसे अब नलीफाई कर दिया गया है।
और वो टिप्पणी ये थी कि अगर पैसा एक्सचेंज करके आपने पार्लियामेंट में वोटिंग की है तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंडर प्रोटेक्टेड है और इसमें सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकता और इसीलिए हम आपको कन्विक्ट नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने पैसा लेके एब्सटेन किया है और आप बाहर रह गए हैं तो आपको हम कन्विक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये अजीब सी रूलिंग है। किसी भी लॉ प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछिएगा तो आपको सीधा सीधा आंसर देंगे। तो एक जुडिशियल फ्लॉ, ऐसी डिस्कशंस क्या हम नहीं करें? उसी टाइम में सोचिए कि जो सिस्टमिक फेलियर्स हैं, जो सिस्टमिक इश्यूज हैं, क्या हम उन्हें ना उठाएं? क्यों इंपॉर्टेंट है फ्री स्पीच? क्यों इंपॉर्टेंट है फ्री इंटरनेट? आप ये सोचिए, आप जरा विचार करिए, क्योंकि वैसे भी लोगों को पसंद नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। आप जरा सोचिए, आज तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन एब्सेंस ऑफ एफआईआर इन कैश एट जजेस हाउस केस। वाइस प्रेसिडेंट भारत के बार बार इस इशू को उठा चुके हैं। जावेद अख्तर साहब खुद बॉलीवुड के हैं, एक प्रोलिफिक राइटर हैं, बट वो क्या कहते हैं कि भाई बॉलीवुड साइलेंस। और इसका मैं आपको दो टूक जवाब देता हूं कि भाई दिलजीत दोसांझ, उनको मूवी क्यों बनानी पड़ती है पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ? नोबडी, कौन, नाम तक नहीं जानते थे हम, कौन है वो, किसके साथ? दिलजीत दोसांझ को पूरा भारत जानता है, उस एक्ट्रेस को कोई नहीं जानता। देयर आर मल्टीपल रीजंस। आप सोचिए, सबको अपनी ऑडियंस बढ़ानी होती है। जब आप अपनी ऑडियंस बढ़ाते हैं तो आपकी रीच बढ़ती है, आपकी रीच बढ़ती है तो आपके पेमेंट्स बढ़ते हैं। तो सारे लोग चाहते हैं कि भाई अमेरिका में मेरी मूवी देखी जाए, कतर में देखी जाए, हर जगह देखी जाए मेरी मूवी, पाकिस्तान में देखा जाए, बांग्लादेश में देखा जाए। इसलिए आप देखेंगे सेलेक्टिवली बड़े सारे लोग ऐसे इवेंट्स पे, ऐसे इश्यूज पे, ऐसे क्रिटिकल इश्यूज पे साइलेंट रहते हैं और ब्रांड्स अपने आप को दूर रखना चाहती हैं क्योंकि उनको अपने आप को एसोसिएट करना है मास से। उनको कोई मतलब नहीं है इन सारी चीजों से, स्ट्रेटेजिक इश्यूज है। बहुत कम कंपनियां आप देखेंगे जो कि बॉयकॉट तुर्की के नारे लगा रही थी। और इसीलिए आमिर खान गलत नहीं है, बट आप सोचिए कि वो नॉर्मल सिविलियन जो कि पर्टर्ब्ड रहता है, वो एक नॉर्मल सोल्जर, वो लॉ एनफोर्समेंट के ऑफिसर्स जो दिन रात काम करते हैं भारत की सिक्योरिटी के लिए, उन्हें कैसा लगता होगा? उन्हें कैसा लगता होगा कि भाई इतने सारे बहरूपिये, इतने सारे फेसेस के साथ बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, जो कि भाई, और सिर्फ बॉलीवुड नहीं कहूंगा मैं, पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, से लेकर बॉलीवुड, ये जो पूरा शोबिज है, इस शोबिज में कितना ड्रामा है, कितना शगुफा है कि भाई एक अगर लॉ आता है कर्नाटका से तो उसके ऊपर बात नहीं होगी, बट अगर ये सेम लॉ गलती से किसी और स्टेट से आता, उत्तर प्रदेश से आता, तो आज 5 वीडियो बन चुके होते। आप सोचिए, बड़े बड़े बिल्कुल मेगा एडिटेड वीडियोस। बट ये सीरियस इश्यूज है कि भाई दिलजीत के ऊपर डिस्कशन नहीं, इग्नोर करेंगे। वाई? क्योंकि ये हमारा फ्री स्पीच है, ये हम कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं एज वी स्पीक कि भाई टू ईच देयर ओन। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे फर्क पड़ता है, क्योंकि सुनजू वाली बात है कि बिफोर यू एक्चुअली गो टू फाइट द वॉर, ठीक है, यू शुड डिफीट योर एनिमी इन देयर माइंड। आपको माइंड ही पहले उनका माइंड से ही डिमोटिवेट कर देना है, वीकन कर देना है। ऑल आइज ऑन रफा याद करिए, ऑल आइज ऑन रफा, सबके ट्वीट आए थे, ऑल आइज ऑन रियासी अगेन साइलेंट। और फिर सरदार जी 3 इज टू नॉट रिलीज इन इंडिया अमिड रो ओवर हानिया आमिर। और इसका पता है आपको, इसका रिएक्शन क्या दिया जाता है कि जो क्रिएटिविटी है, जो आर्ट है, उसका कोई बाउंड्री नहीं है, इट ट्रांसेंड्स नेशनल बाउंड्रीज, वो इंटरनेशनल गेम है। आप सोचिए और आप मुझे बताइए, क्या ये जस्टिफिकेशन सही है? आर्टिकल 19 को देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बट लास्ट में देखिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, और यहां पे दिखा दिया जाएगा इम्पोज्ड बाय द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसी के बहाने मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मैं एक ऐसा लॉ ले आऊं जिसमें भाई एक ट्वीट करने से आप 10 साल जेल जा सकते हैं, तो विल इट नॉट स्टिफल द पब्लिक डिस्कोर्स? क्या आपको पता है इलॉन मस्क ने ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों खर्च किए? क्योंकि स्टिफल हो रहा था फ्री स्पीच। क्यों खरीदा ट्विटर? क्योंकि भाई ट्रंप की बात कोई सुनने देना ही नहीं चाहता था। आप इन चीजों को समझिए, ग्लोबल इवेंट्स को बहुत बहुत आराम से सोच के कोऑर्डिनेटेड तरीके से अपने दिमाग में प्रोसेस करिए कि भाई अरब स्प्रिंग होता है, अरब स्प्रिंग होता है क्योंकि अचानक से बहुत ज्यादा फ्री स्पीच मिडिल ईस्ट में आ गई थी। शेख हसीना का पतन बांग्लादेश में, क्योंकि एक ही नैरेटिव चल रहा था, दूसरा नैरेटिव गायब ही था, तो लोगों को लगा ये एक वेव है, ये एक सुनामी है। आज देखिए,
आज लोग पछता रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो उसी तरीके से किसी भी लेवल पे अगर आपको ये दिखता है इंटरनेट पे लॉ के बहाने, सोशल मीडिया के बहाने, किसी भी तरीके से अगर आपके मतलब एक व्यूअर के और एक स्पीकर के बीच में अगर गैप्स आ रहे हैं, लोग स्टिफल कर रहे हैं, इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? क्या ये फ्री स्पीच के लिए अच्छा है? और इसीलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे ट्विटर को और इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन करें। नाउ यहां ध्यान से देखिए ये लॉ एग्जैक्टली है क्या जिसके ऊपर बवाल है। कर्नाटका गवर्नमेंट टू क्रैक डाउन ऑन फेक न्यूज, ये डेक्कन हेरल्ड कहता है, मैं नहीं कह रहा। ड्राफ्ट लॉ प्रपोजिंग 7 ईयर जेल, ₹10 लाख फाइन टू ऑफेंडर्स। अब क्या क्या है यहां पे? नॉट येट पब्लिश्ड और ओपन फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। यहां पे बोला गया है प्रपोजेस प्रिजन टर्म अप टू 7 years एंड फाइन्स अप टू 10 लाख फॉर शेयरिंग फेक न्यूज। स्टैब्लिश्ड अ गवर्नमेंट डोमिनेटेड अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट इज अ फॉल्स इंफॉर्मेशन। कैन अब आप देखिए पीआईबी भी फैक्ट चेक करता है। दुनिया में मल्टीपल कंट्रीज बहुत सारी इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन फैलाती है। फैक्ट चेकिंग करके आप छोड़ दीजिए, बहुत सारे फैक्ट चेकर्स हैं, कुछ राइट के साथ लीन करते हैं, कुछ लेफ्ट के साथ लीन करते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, कुछ गोरों के डोमिनेटेड हैं, कुछ चाइनीज हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट है, बट एटलीस्ट दे आर फैक्ट चेकर्स। बट यहां पे एक अथॉरिटी स्टैब्लिश करने तक की बात है। और दोस्तों अगर ये बात सच है तो इट विल डेफिनेटली स्टिफल द फ्री स्पीच एवरीवेयर ऑन इंटरनेट। भाई किसी को भी उठा लो, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन स्टेटमेंट ऑफ द कर्नाटका मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज प्रोहिबिशन बिल 2025। तो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक बहुत क्लियर लाइन लगा दी है कि यह पूरा वेग है। स्वीपिंग डेफिनेशंस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, रिस्क्स, मिसयूज, ओवररीच, सच लॉज चिल्स फ्री स्पीच। मुझे याद है ये सेम शब्दावली स्टिफलिंग फ्री स्पीच, चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच, ये सारी स्टेटमेंट्स वर्बैटम यूज होती है। सुप्रीम कोर्ट बार बार इन फंडामेंटल राइट्स को रिपीट करता रहता है कि भाई देखिए संविधान के ऊपर कोई लॉ नहीं आ सकता, अब कितने भी बड़े हो जाए। और उसके बाद देखिए सच लॉज चिल फ्री स्पीच एंड इनेबल सेलेक्टिव और पार्टीशन इन्फोर्समेंट। कौन सा केस? श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कुणाल कामरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक वर्ग के अगर कॉमेडियन जो कि लेफ्ट ओरिएंटेड कॉमेडियंस है, उनको मान लीजिए अरेस्ट कर लिया जाता है, तो बिल्कुल रैम्बलिंग हो जाती है पूरे देश में। उसके बाद क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जनरली इन्हें छोड़ देता है, हाई कोर्ट छोड़ देता है, बेल दे देता है, या फिर एंटिसिपेटरी बेल दे देता है कि भाई देखिए ये विद इन द कन्फाइंस ऑफ फ्री स्पीच है। उसी टाइम में ये देखिए आईएफएफ क्या डिमांड कर रहा है? ड्रॉप द क्रिमिनल पेनल्टीज, अवॉइड जेल टर्म्स एंड हेवी फाइन्स, इंस्टेड फोकस ऑन सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स दैट आर नैरोली टेलर्ड। और जनरली जब भी लॉ बनाया जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या देखी जाती है कि भाई कहीं आप वेग शब्द तो नहीं लिख रहे। अगर आप वेग शब्द लिखेंगे तो आप किसी के ऊपर सब्जेक्टिव एनफोर्समेंट कर सकते हैं। रिस्पेक्ट फ्री स्पीच एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कभी भी एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एंड उसके ऊपर आते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो अ लॉ कैनॉट ट्रायम्फ, कैनॉट सुपरसीड the fundamental rights enshrined in the Indian Constitution. Emphasize public education and media literacy, not censorship. Publish the full draft bill and background note for public consultation before placing it in the assembly. कौन कह रहा है? ये इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन कह रहा है। अब ध्यान से देखिए इसके ऊपर इशू क्या आ सकते हैं। इसके ऊपर इशू आएगा कि भाई देखिए मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन, इनके ऊपर बात करते करते कहीं ना कहीं आप टारगेटिंग करेंगे और इवेंचुअली ये सिर्फ पॉलिटिकल टारगेटिंग बनेगी, कुछ नहीं बनेगी। अब ध्यान से देखिए कि बहुत सारी डिबेट हुई कि भाई एएनआई ने इसको एक्सटॉर्शन एजेंसी बना रखा है, और उसके बाद कि भाई ये यूट्यूबर्स को स्ट्राइक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया एएनआई का, ये एक डिबेट चला। बट क्या हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से स्टिफल कर सकते हैं? लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें की, लोगों ने बात किया कि भाई देखिए आप कुछ भी अगर प्राइम मिनिस्टर को आप बोलते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर का ये बहुत डिसाइसिव डिसीजन था, आप बस ये लिख दो, आपके नीचे आ जाएंगे ट्रोलर्स, वो लिख देंगे अंधभक्त अंधभक्त, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे सारे जो व्यूअर्स हैं, आप किसी के भक्त मत बनिए, आप एम्पावर्ड बनिए, आप स्किल्ड बनिए, आप जितना आप खुद पढ़ सकते हैं, आपको ये टूल्स, ये स्किल्स आने चाहिए कि यू कैन ऑन योर ओन प्रोसेस इंफॉर्मेशन। कोई मदद लगती है तो आप मदद लीजिए, आप सबको देखिए और उसके बाद आप समझिए कि कौन ब्रेन वॉश कर रहा है, कौन सीधी सपाट बिल्कुल रॉ बातें आपको बता दे रहा है। तो यहां देखिए आप भक्त बोल के एसेंशियली लोगों को क्या करते हैं, लोगों को डराते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बोल दिया ए भक्त कहीं का, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई पढ़ा लिखा टीचर भक्त बोल रहा है, अच्छा मतलब जो भी मैंने किया वो गलत कर रहा हूं, ये करने से मेरा सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन होगा,
मुझे कमेंट्स में गालियां पड़ेंगी, मेरे कमेंट्स के नीचे ऐसे व्यू आएंगे। अब ये देखिए, स्क्रॉल लिखता है व्हाई द राइज ऑफ गोदी मीडिया, तो सबको लेबल कर दिया गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अंधभक्त, देन देयर इज गोदी मीडिया। यहां तक सब कुछ ठीक है, बट फिर सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म तब आता है जब उत्तर प्रदेश की सरकार वो इन्फ्लुएंसर्स को मदद करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड लेने आती है। बट तब क्रिटिसिज्म नहीं होता जब एक ड्राफ्ट लॉ आने वाला है कि भाई जो कि आपको जेल में डाल सकता है। उसके बाद देखिए, ये आर्टिकल, ये न्यूज को आप देखेंगे जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने अवॉइड किया। मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। यूट्यूबर वाला पाकिस्तान यूट्यूबर कनेक्शन क्यों अवॉइड किया लोगों ने? बहुत सारे लोगों ने अवॉइड किया। जाके ढूंढिए किन्होंने अवॉइड किया, क्यों अवॉइड किया। ये वाला टॉपिक क्यों अवॉइड किया? ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, क्यों अवॉइड किया? बिल्कुल सर्च करिए, गो टू ऑल द यूट्यूबर्स, क्यों उन्होंने ये टॉपिक अवॉइड किया। उसी टाइम में देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट poses 9 questions to state government on बेंगलुरु स्टैम्पीड। अभी बेंगलुरु स्टैम्पीड कुछ दिन पहले हुआ था, एक अनफॉर्चुनेट इवेंट, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जिसके बाद बिल आता है कर्नाटका क्राउड कंट्रोल बिल, 3 year जेल टर्म, 5 lakh फाइन, ऑक्शन ऑफ इवेंट प्लानर्स प्रॉपर्टी कॉम्पनसेशन डिनाइड टू इंजर्ड डेड। उसके बाद भाई रिकॉर्ड रेनफॉल और उसके बाद फ्लडिंग, इसकी वीडियोस हर दिन वायरल जाती है। बेंगलुरु का ट्रैफिक, इतनी सारी इश्यूज हैं, इतनी सारी इश्यूज हैं। मैं आपको बताता हूं एक अर्बन प्लानिंग का इशू, कर्नाटका को बेंगलुरु जैसे 2-3 और सिटीज चाहिए। वी नीड न्यू सिटीज। तो क्यों हम एंड में आ गए कि भाई थोड़ा स्टिफल कर देते हैं, थोड़ा 10 लाख का जुर्माना लगा देते हैं, 7 साल की जेल ला देते हैं। व्हाट इज द नीड? कर्नाटका में सबसे बड़ी इशू पता क्या है? कर्नाटका प्रपोजेस टू इंक्रीज डेली वर्किंग आवर्स ओवर टाइम। इसके अलावा एक इशू चल रहा है कैब्स का, जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए तुरंत, इमीडिएटली। कर्नाटका गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज डेली वर्क टू 10 hours, मॉडर्न डे स्लेवरी सेज ट्रेड यूनियंस। ऐसी बातें चल रही। इसके अलावा पॉलिटिकल, जो बिल्कुल पॉलिटिकल बातें हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, वहां पे आप देखेंगे मुस्लिम कोटा बिल, कर्नाटका गवर्नर टर्न सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले रिजर्वेशन की बात, फिर देखिए कर्नाटका कैबिनेट अप्रूव 15% हाउसिंग कोटा। तो यहां पे कंटिन्यूसली अपीजमेंट चल रही है। अपीजमेंट के अलावा इतनी सारी गवर्नेंस के गैप्स हैं, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, वहां पे गवर्नेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, rather than to stifle free speech, rather than to kill the voices who are nothing but reminding you of your duty। दोस्तों आप ही जरूर बताइए कि क्यों ऐसे लॉज लाए जाते हैं। देखिए, एक आर्टिकल हो तो मैं आपको बताऊं, कर्नाटका मूव्ड 7 year जेल फॉर फेक न्यूज, 2 to 5 years फॉर मिस इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।